हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इट्स बीन अ लॉन्ग सिंस आई डिडंट पोस्ट एनी वीडियो बट इट्स ओके। वी लिव इन अ इंडिपेंडेंट कंट्री। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, एक आज़ाद सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम अंडर लॉ कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। बट क्या हम वास्तविक तौर पर आज़ाद हैं या फिर किसी भावनाओं की कैद में खुद को हम कैद किए हुए रखते हैं। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ये किसी ना किसी की कैद में हैं और वो है कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी चीज़ जो आंतरिक तौर पर हमसे बिलोंग नहीं करती। आप इमोशनल फूल हैं या नहीं, या फिर आप किसी भी इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। एक्शंस कैसे हैं आपके, रिएक्शन कैसे हैं, कितना एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए बॉडी हमारी बहुत सारे साइन देती है। आपके रिएक्शंस में ऐसे साइन झलकते हैं जिससे पता चलता है कि आप कितने एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस कितना अफेक्टेड हैं बाहरी चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। और पहला आता है यादें, मेमोरीज। हम सारे लोग एक बड़ा सा पिटारा लिए हुए यादों का घूमते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में ना, जो इमोशनल लोग होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसको रिलेट कर ही लेंगे अपने पास्ट से। कि कहीं पर भी घूमने गए हैं आप, कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और आपको सडनली किसी की याद आ जाएगी, मतलब किसी भी चीज़ की याद आ जाएगी। आई डिड दिस बिफोर और विद समवन। वो मतलब कुछ भी याद करने लग जाएंगे। आपकी इमोशन, लोगों की बहुत जो इमोशनल होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि उनको हर चीज़ को पुरानी मेमोरी से कनेक्ट करके देखना होता है। और उसी से एक मिलता जुलता है, यू आर अ ओवर थिंकर और ओवर एनालिसिस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। चीज़ें जैसी हैं एज इट इज़ वैसा तो लेना ही नहीं है। और चलो थोड़ा बहुत नहीं लेना होता है, थोड़ा सा थिंक करें, बट आप ओवर थिंक करते हैं जितना ज़रूरत भी नहीं है सोचने की। हर मैटर में ओवर थिंक करे जा रहे हैं, मतलब उसकी कहते नहीं बाल की खाल निकालना, जस्ट लाइक इन दैट वे। और आप इतना सोच रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, फिजूल का ही अपनी एनर्जी खराब करना, अपना वक्त खराब करना, ये भी एक साइन है कि आप बहुत बड़े इमोशन है। किसी का ज़रा सा आपको अप्रिशिएट कर देना या किसी के काइंड वर्ड ज़रा से दो चार बोल दिए, मतलब किसी ने आपके प्रति सहानुभूति प्रकट कर दी, तो आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जिसको सेंटेंसेस होते हैं जो हम सामने वाले से ऐसे ही बोल देते हैं। इफ यू आर मीटिंग विद समवन और किसी से बात करें, हे हाउ आर यू डूइंग, जबकि फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप कैसा कर रहे हैं। बट अगर आप इमोशनल व्यक्ति है ना, तो आपको जस्ट उनका पूछना ही, अरे मुझसे पूछ लिया यार, हाउ मच ही केयर्स अबाउट मी, हाउ मच ही केयर्स अबाउट मी, आप ऐसा सोचने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही किसी का एप्रिशिएशन आपको अफेक्ट कर देता है। ये एक चीज़ और झलकता है कि आप लोनली भी हैं कहीं ना कहीं अंदर से। आप सामने बस किसी को ढूंढ रहे होते हैं कि वो आपको नोटिस करें, आपसे कुछ ना कुछ कहें, तो आपका जो भी लोनलीनेस है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। ये तो शायद जो इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब आप किसी का अप्रिशिएशन लेने लगते हैं तो वो लोग कुछ और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं आपसे, तो आप डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं उन पर। जहाँ डिपेंडेंसी आ जाती है ना, जब आप अपनी फीलिंग्स को लेकर किसी और पे डिपेंड होना शुरू कर गए अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, या फिर उस इमोशन को, उस फीलिंग को बार बार फील करने के लिए आप सोचेंगे कि वो मुझसे फिर वैसा ही बिहेवियर रखे, वैसा ही मुझसे बार बार कहे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप पहली बार किसी से बात कर रहे हैं और बार बार जब करने लग जाएंगे तो बहुत अंतर आ जाता है। और ये बहुत क्वाइट नेचुरल, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया उस पर्सन का आप में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ग्रेजुअली जब आप किसी के साथ घुलते मिलते जाते हैं तो पहले जैसी बातें नहीं रहती हैं, बट हमको तो वही सुनना पसंद है ना। तो ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है इमोशनल लोगों की, कि वो बहुत ही जल्दी किसी ना किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, और जहाँ डिपेंडेंसी आई सब कुछ तहस नहस होने की नौबत पे। नेक्स्ट थिंग आती है, यू आर वेरी प्रोन टू गेट प्रवोक। सामने वाले के हाथ में उसको जरा सा पिन मारने की ज़रूरत है, आप सडनली प्रवोक हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा और फूट पड़ेंगे उस पर। तो अगर इतना ही कमज़ोर है आप इमोशनली अंदर से, कोई भी आपको कभी भी गुस्सा दिला देगा, जब मन में आए आपको हंसा देगा, ये कमज़ोरी ही दर्शाता है आपकी। इमोशनली आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, आपका खुद के फीलिंग्स पे आप बिल्कुल कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। सामने वाला जैसा चाहे आपको महसूस करा सकता है विद इन अ सेकेंड। नेक्स्ट आता है सोशल एम्बेरसमेंट एंड हेजिटेशन। सोशली आप बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से। आपको जैसे स्टेज फियर होता है कुछ लोगों को, चलो फर्स्ट और सेकंड टाइम में तो इस क्वाइट नॉर्मल हो जाता है, सबको होता है। आपकी बॉडी शिविर करेगी अगर आप कहीं स्टेज पे जाके कुछ चार शब्द बोलने को कह दिए। लेकिन आप हर बार जब भी आप सोशल हो रहे हैं, सामने दो चार लोगों को बैठ के आप बातें कर रहे हैं, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। आपको ये डर होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस महसूस करेंगे और एम्बेरस होंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मैं भागूं यहाँ से बहुत जल्दी से,
बिल्कुल भी खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस कॉन्वर्सेशन में। सो सोशल एम्बैरेसमेंट और सोशली हेजिटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है ये दर्शाने के लिए कि आप इमोशनली बहुत ही वीक पर्सन है। नेक्स्ट आता है कि आप इमोशन की ज़्यादा केयर करते हैं रादर देन बीइंग लॉजिक और रीजनल। किसी ने कुछ किया आपके लिए तो आप थोड़ी सी इंटेंशन को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें ना, उसके पीछे लॉजिक भी देखने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, आप सिर्फ इमोशन में ही बह जाएंगे, आप इमोशनली उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। आपको बिल्कुल भी लॉजिक या थोड़ा सा भी साइंटिफिक रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। रीजनेबल रीजन मतलब मेनली कोई ना कोई इंटेंशन होती है ना। अगर आपके लिए बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि कोई पर्सन या कुछ भी चीज़ आपके साथ हो रही है जो ऐसे ही या यूं ही हो रही है, कोई ऐसे ही कर रहा है, मतलब विदाउट एनी गेट बैक वाली इंटेंशन के साथ। जनरली ऐसा ही होता है कि समवन इज डूइंग समथिंग फॉर यू, डेफिनेटली ही हैज़ और शी हैज़ सम रीज़न बिहाइंड इट, बट आपको रीज़न नहीं पता करने होते, आप जस्ट उसके बहाव में बह जाते हैं कि सी इज डूइंग दैट फॉर मी, सी इज यू केयर मच अबाउट मी। बट ऐसा नहीं होता है। इमोशनल फूल ना बने प्लीज़। हर चीज़ के पीछे लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लोग कहेंगे कि यार आप बहुत ही मतलब हार्श हार्टेड पर्सन है, लेट देम से यू शुड केयर अबाउट योर सेल्फ। कोई नहीं आने वाला भाई, आपको खुद को खुद ही संभालना है। अगर आप इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो गए या फिर इतने डिपेंड होते जा रहे हैं खुद को, लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखें। डोंट लेट दैट इन्फ्लुएंस योर सेल्फ बाय सम वन अदर्स एक्शन। पता है क्या है कि हर फीलिंग को लेते वक्त हमारे अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होगा कि आपको सिर्फ वो हार्मोनल वाला ही रिएक्शन आएगा कि किसी ने अच्छा बोलने वाला या अच्छा फील कराने वाला सेंटेंस बोला है आपसे तो आप वैसा फील करेंगे, गुस्से वाला बोला है गुस्से करेंगे। लेकिन उसके बाद मेन स्टार्ट होती है आप खुद पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप अवेयर हैं, आपको अवेयरनेस है कि नहीं ये चीज इसलिए हो रही है बिकॉज इसके पीछे ये रीजन है या ये लॉजिक है, फिर आप उस भावना में बहेंगे नहीं, एक कंट्रोल रखेंगे, खुद पे काबू रखेंगे कि नहीं मुझे लिमिटेडली रिएक्ट करना है या मुझे इतना ही रिएक्ट करना है, बस ओवर इन्फ्लुएंस होकर रिएक्ट नहीं करना है। तो मेन थिंग इज दैट कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर चीज के बारे में नॉलेज गैदर करें कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई इज समथिंग, जो पता करना बहुत जरूरी है। वाई ही ऐसा है, जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है हर चीज को लेके तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप वैसे पर्सन नहीं रहेंगे जो आप आज हैं या जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और वही आपको औरों से अलग मुख्तलिफ बनाएगा। सो यू नो, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड एवरी। जो भाव है आपकी भावना को, उसको कितना कंट्रोल, कितना वश में कर पाते हैं आप उस भाव को। तो ये चीज़ तब आएगी जब आपको अवेयरनेस होगी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाना चाहेंगे ना, वो उसका मेन चीज़ शुरू होती है आपको सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। चीज़ों को यूं ही नहीं होने दें कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है बस। यही एक इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। जानवर रीज़न फाइंड आउट नहीं करता, हम इंसान है भाई, हमें हर चीज़ के पीछे रीज़न पता करनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। और आजकल तो इतनी सोर्स है भाई हमारे पास, हर चीज़ को जस्ट यूं इंटरनेट पर सर्च करें और आपको पता चल जाएगा। उसके लिए वक्त लगता है, इतना स्क्रॉलिंग आप इंस्टा पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में करते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए हटा के अलग, जितना गलत टाइम आप कभी टाइमर लगा के बैठें कि कितना टाइम दे रहे हैं आप। कुछ शायद ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह भी आते हैं जो बताएंगे आपको कि सोशल साइट्स पर आप कितना ज़्यादा वक्त अपना फिजूल में वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी दिन में 1 घंटे ही दे दें, 1 घंटा चले मैं ज़्यादा बोल दें, दिन में 30 मिनट ही दे दें। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं, जाननी ज़रूरी है, नॉलेजेबल थिंग्स के बारे में पता करें, सेल्फ अवेयरनेस लाएं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स की मैं बात करूं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन है डोपामीन आता है, ऑक्सीटोसिन आता है एंड एड्रेनलिन आता है। डोपामीन क्या है कि जब हमें कहते हैं ना किसी चीज़ की लत लग गई, किसी चीज़ को करने से सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। मेन चीज़ जब आप उस पर इंस्टा पर रील्स जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं आप, तो आपके बॉडी में डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। आपको उस पल में वो इतनी सेटिस्फेक्शन देता है कि आप उस मोमेंट से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मतलब आप सोचते हैं बस उस फील को लेता ही रहे, हम लेते ही रहें लेते ही रहें लेते ही रहें। तो यही होता है कि पता नहीं कब 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, वो डोपामीन इतना सिक्रेट हो रहा है और आपको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबके संग होता है, देखें कितना भी बड़े संत सही, महात्मा सही, या फिर मैं ज़्यादा बोली तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा मानना है कि सबके संग होता है। एक वक्त पे जाके अगर आप सेल्फ अवेयर होना शुरू हो गए, आपको पता लगने लगा, आपकी खुद पे कंट्रोलिंग पावर, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि नहीं, मतलब नहीं करना है तो अब ये नहीं करना है, उसके बाद तो वो आपकी आदत बन जाएगा। पहले फीलिंग्स होती हैं, उसके बाद वो आदत बनती है। तो किसी भी गलत फील को बार बार फील ना करें जिससे वो आपकी आदत बन जाए।
सेकंड जो सबसे ज़्यादा लफड़ा क्रिएट करता है ना लाइफ में, सबसे ज़्यादा लोचा क्रिएट करता है, वो है ऑक्सीटोसिन, और इट इज़ कॉल्ड एज लव हार्मोन। इसके ट्रैप में तो सभी आ जाते हैं भाई, यूथ मेनली, जो हम है ना एडल्ट लोग, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से पता करें भाई, ये हार्मोन का चक्कर है, कुछ लव कुछ नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नथिंग, नथिंग तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट इसमें कहीं ना कहीं 80% रोल आपके हार्मोन्स का ही है। इफ़ यू आर गेटिंग अटैच टू समवन, आपको किसी की आदत लगी है, किसी पर्सन की, मैं आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट ऑपोजिट सेक्स वाला रिलेशन, बट किसी के संग भी सही, ज़्यादातर आपको किसी की आदत लगती है तो वो इसी हार्मोन की वजह से लगती है। ये अटैचमेंट किसी आपके फैमिली मेम्बर से ही हो सकता है ज़्यादा, पेरेंट्स और बच्चों में हो जाता है ना कई बार, पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं बच्चों को लेके, मतलब कि उनको कुछ खुद के मन का, मतलब हर उनके एक्ट में वो चाहते हैं कि देयर चिल्ड्रन शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर और अकॉर्डिंग टू देयर होप्स। तो ये भी कहीं ना कहीं ये है ओवर पॉसेसिव होना किसी को लेके, किसी आदत को आपको लग चुकी है बहुत ही गंदे तरीके से। तो सिंस द डे बी वॉर्न, हमें कुछ ना कुछ फील करने की आदत पड़ी हुई है। बच्चा जब पैदा होता है ना, नो उसको हंसाते हैं, आप हंसो, उसको रुलाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फील कर रहे हैं ना, कहीं उसके अंदर डर वाली फीलिंग जगाएंगे हम, कहीं उसको हंसाएंगे, कहीं रुलाएंगे, और ये चेन चलती जाती है। तो आज भी हमें कुछ ना कुछ फील करना होता है, खाली तो बैठ ही नहीं सकते। कभी फ़ोन चला रहे हैं या कभी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो अलग तरीके का फील कर रहे हैं। तो इंसान है, इंसानी प्रवृत्ति है, उसको कुछ ना कुछ फील करना होता है, और जब कुछ नहीं फील कर रहे तो उस स्थिति को हम कहते हैं ना बोर हो रहे हैं बहुत, मतलब कुछ हार्मोन सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो गया, कुछ ऐसी फीलिंग ही नहीं मिल रही है हमें जो इन्फ्लुएंस कर सके हमारे अंदर के उसको। तो यही होता है ना, बोर वाली स्थिति यही है। फिर बोर होने पे क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब हम बोर हुए, फिर कुछ ऐसी आदतें लगती हैं ना इंसान को जो उसकी ज़िंदगी या तो तबाह कर सकती हैं या फिर बना सकती हैं। जब पर्सन अकेला होता है और फिर या फिर हम कहते हैं कि बोर होता है, उसको किसी चीज़ को करने में अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, वहीं से शुरू होती है, कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो उस लिखने को अपनी आदत बना लेते हैं। वो आदत अच्छी है, चले, वो भी आदत एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी अच्छी नहीं है। आप इतना अकेला रहना शुरू कर देंगे कि फिर आपको बाहर वालों के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद में ही, और वो डिप्रेशन वाली स्थिति बन जाएगी। और दूसरी लत लगती है, कुछ लोग नशा करना शुरू करेंगे, कुछ और गलत आदतें लगाना। तो क्या होता है, ये बोर वाली स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, अगर उस बोर वाली स्थिति में कुछ गलत आदतें पड़ना शुरू हो जाए आपके साथ। तो एक चीज़ है जिससे खुद में सुधार कर सकते हैं, या फिर आप इमोशनल फूल हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, उस चीज़ को बदल सकते हैं। तो वो कंट्रोलिंग ही है, आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बी योर ओन बॉस, अपनी फीलिंग्स को का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें, उस रिमोट को, कि वो जब चाहे आपको इन्फ्लुएंस कर सकें आपकी फीलिंग्स को, जब चाहे सामने वाला आपको खुश फील करा रहा है, जब चाहे सामने वाला आपको रुला सकता है। तो बी योर ओन। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, इस चीज़ को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो मेन जो दूर करने के तरीके हैं, आप बी कमिटेड, बी डिसिप्लिन्ड और बी कंट्रोल्ड। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो, आपका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, नो मैटर वॉट। तो कमिटमेंट और डिसिप्लिन आए अपने रूटीन में कि इस टाइम पे मुझे यह करना है तो यही करना है, और इस पर्सन से मुझे बात करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मुझे ये खाना है तो खाना है, नो मैटर आपको फास्ट फूड कितना ही ज़्यादा अच्छा फील करा रहा है, कितना ही टेस्ट लग रहा है। तो कमिटेड बने और डिसिप्लिन हो लाइफ में, और जो भी आप रेजोल्यूशन लेते हैं खुद के प्रति उनको पूरा करें। लेकिन डिसिप्लिन से बेहतर तो शायद कुछ भी नहीं है, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा, किसी की लेक्चरबाजी काम नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा भी बदलाव खुद में ला पाएँ, आप खुद को डिसिप्लिन बना सकते हैं, तो वो ज़िंदगी आपकी एकदम, मुझे लगता है 360 डिग्री चेंज कर सकता है। डिसिप्लिन वो चीज़ है, और उसके साथ ही इक्वल रोल प्ले करता है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या कि मुझे कमिटमेंट इज समथिंग लाइक कि नो मैटर वॉट, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप किसी चीज़ को लेके कमिटेड हैं कि मैं इस टाइम तक फ़ोन नहीं उठाऊंगी तो नहीं उठाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो यू नो, कमिटमेंट, डिसिप्लिन एंड विल पावर, 3 थिंग हैं। कमिटमेंट, डिसिप्लिन एंड विल पावर, ये 3 चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को 360 चेंज कर सकती हैं। तो एकदम से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, बदलाव ज़रूर दिखेगा। और इमोशनल ट्रैप से तो आप जितनी जल्दी बाहर निकल सकें वो बेहतर है। पूरी तरीके से तो हम शायद आपका जो नेचुरल बिहेवियर है नहीं चेंज कर सकते, ये बहुत ही कहना अनरियलिस्टिक होगा, लेकिन छोटे छोटे बदलाव लाके हम ज़िंदगी को थोड़ा बदल ज़रूर। जो शुरुआत है वो हमारी खुद से होती है, हमें खुद पे कंट्रोल करना होगा, खुद के बॉस बने यार। मतलब लोगों से क्यों इन्फ्लुएंस होना है यार, उनको मतलब लोगों को क्यों देना है अपना कंट्रोल। बी योर ओन बॉस, किसी को अपना बॉस क्यों बनने देना है, उनको अपनी फीलिंग्स का अपना रिमोट क्यों देना है, वो जैसे चाहे आपको नचा सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉक। मीट इन द नेक्स्ट टॉक, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।